लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है। बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी की ओर से अभी तक कन्नौज से प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया गया है। हालांकि चाहे वह जनता के बीच हो या किसी अन्य के बीच हो, सुर्खियों में अखिलेश यादव बने हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन क्या आज कन्नौज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव पहुंचे हैं और कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग भी लिया है। इस दौरान भी उन्होंने लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी का नाम की घोषणा नहीं की है। उन्होंने कहा है कि आने वाले अच्छे दिनों में प्रत्याशी का नाम घोषित किया जाएगा। उसके साथ में उन्होंने पत्रकार से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए इशारों में कहा है कि जब पूछा गया था सपा से कन्नौज में लोकसभा चुनाव के लिए कौन प्रत्याशी होगा, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा था प्रत्याशी आपके सामने है, यानी कि खुद अखिलेश यादव। लेकिन औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर उन्होंने खुद को चुनाव लड़ने के लिए आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है और ना ही अपना नाम बताया है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि आने वाले नवरात्र में प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं आपको बता दें, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पर हजारों की तादाद में जन सैलाब उमड़ा था। कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर भी अखिलेश यादव ने तीखा निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि जितने भी कार्य कराए गए हैं वो सब सपा कार्यकाल के समय के थे, कोई नया कार्य बीजेपी के समय में नहीं किया गया है। हालांकि 10 वर्ष दिल्ली सरकार और 7 वर्ष करीब उत्तर प्रदेश सरकार के होने जा रहे हैं। ऐसे में अभी तक कोई खास ऐसा काम नहीं कराया गया है जिससे जनता को, कन्नौज की जनता को लाभ मिलता। कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के अहम सवालों का उन्होंने जवाब दिया है। इसके साथ में केजरीवाल को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है केजरीवाल के साथ जो हुआ है वो वाकई में निंदनीय है, चाहे वो केजरीवाल हो या हेमंत सोरेन हो। तो आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि कन्नौज में 13 मई को चुनाव होना है और नामांकन भी नवरात्र के बाद करने की बात कही है। आखिर क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, आपको सुनाते हैं। तो देखिए पूरी खबर। अगर खबर अच्छी लगती है तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो पूरी खबर को देखिए और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। आखिर बीजेपी को लेकर क्या बोले अखिलेश यादव, अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो क्या उनका मुद्दा रहेगा, इस बात को भी उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि हाईवे बना है समाजवादियों के दौर में और आज जहाज भी समाजवादियों की सड़कों पर ही दौड़ाए जा रहे हैं, जो कि साफ तौर पे दिखता है। उन्होंने कहा था नेताजी के जन्मदिन पर सुखोई और मिराज को दौड़ाया गया, वो भी समाजवादी पार्टी के द्वारा बनाई गई सड़क थी। सपा जो है इन मुद्दों पे आ गया है, जो उसकी पार्टी अभी अपना कैमरा लेकर के 6-7 तारीख को हवाई जहाज उतरना है, कब उतरना है? यही हमारा मुद्दा है। सोचो समाजवादियों ने ऐसी सड़क बनाई जहाँ हवाई जहाज उतर जाते हैं। बीजेपी बताए उन्होंने कोई एक ऐसी सड़क बनाई जिस सड़क पर प्रधानमंत्री हरकुलस उतारे थे या खुद उतरे थे, वो भी सड़क समाजवादियों की बनवाई थी। यही हमारा विकास मुद्दा है। और कन्नौज को जो हम लोगों ने विकास में ऊंचाइयों तक पहुंचाया, चाहे वो आपका मेडिकल कॉलेज हो, पैरामेडिकल हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, अगर आप गिनती करो, सोचिए लखनऊ के टोल से लेकर के वे साइड एमिनिटी से लेकर के पेट्रोल पंप और ये सब सुविधाएं जो मिली हैं, या टोल पर जो नौजवान खड़े हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में, पैरामेडिकल में, मेडिकल कॉलेज में, आपके डेयरी प्लांट में, आपके एग्रीकल्चर एक्सीलेंस सेंटर में, चाहे वो सोलर प्लांट में,
जो नौकरियां मिली हैं ये सब नौकरियां रोजगार समाजवादियों की देन है। ये बीजेपी के लोग अपना एक काम बता दें जहां पर नौकरी और रोजगार मिला, बताएं कौन सा काम किया है। पल्लवी पटेल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा एम में कंफ्यूजन थी इसलिए हमने एम लगाया है। तो कंफ्यूजन क्या थी? कुछ लोग बीजेपी के लिए बहुत सफाई से काम करते हैं। बसपा ने कन्नौज से प्रत्याशी लड़ दिए। किसको लड़ा रहे हैं और उनका क्या हुआ? पट्टा को क्या हुआ? अब कौन आगे नए? ये मैं कभी कभी सोचता हूँ सब हमसे ही लड़ रहे हैं। ये वजह क्या है? कभी कभी मैं ये सोचता हूँ। अब आप सोचिए, अच्छा ईडी सीबीआई इनकम टैक्स तो बड़ी चीज है। हमारे मनोज दीक्षित जी, बताओ लोकतंत्र में इनके परिवार से हमारा कितना पुराना संबंध है नेताजी के समय से। अगर ये हमसे मिलने आ गए तो बताओ बीजेपी के लोगों को पेट दर्द क्यों हो गया? क्या कार्रवाई की इनके ऊपर बताओ। मैं इनको भरोसा दिलाता हूँ आपके माध्यम से, जो इनका नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई समाजवादी लोग समय आने पर करने का काम, और अगर इन्हें सम्मान भी देना पड़ेगा तो सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। जब 2022 था, एक इत्र व्यापारी के यहाँ छापा मारा, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, और ये आरोप और प्रचार किया गया कि ये समाजवादी हैं, ये समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो वो सब माल बीजेपी वालों का निकला। बताओ 200 करोड़ से ज्यादा निकला भाजपाइयों के, उन्हीं के लोगों का है कि नहीं है? और फिर जब खिसिया गए तो पम्मीजन पे छापा मारा कि नहीं मारा छापा? उन्हें परेशान कर रहे कि नहीं कर रहे? ये घबराए हुए लोग हैं। सोचो, जो ये कहते हो 400 पार, तो बताओ घबराए क्यों हो? 400 पार वाले अपनी पुलिस को आगे क्यों कर रहे हो? झूठा प्रचार क्यों कर रहे हो? अपना विकास बताओ और पाओ 400। और अगर आपने विकास नहीं किया है तो इस बार 400 हार। बीजेपी कह रही है कि आप सबको मिल गए हैं लेकिन दिल नहीं मिले हैं आपको। उनके कितने दिल मिल गए? माला में कोई एक नेता जा रहा था, माला से निकल के बाहर हो गया गला उसका। आपने वीडियो नहीं देखा? सोचो, इतने सीनियर नेता, माला में गलती से उनका वो आ गई गर्दन, इतनी जल्दी गर्दन निकाली, आपने नहीं देखा? और एक बहुत सम्मान पाने वाले लोग, अब हल्का वो पीछे वाले कोने को मैं जानता ही नहीं हूँ कि क्या कहा जाता है, केवल उतना पकड़े हुए थे। आपने नहीं देखी अभी तस्वीर? हल कहाँ पकड़े हुए थे? बिल्कुल आखिरी में बस छू रहे थे हल को। ये सम्मान है? ये वोट के लिए सम्मान दिया गया, तो वोट मिल जाए बस। तस्वीर भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, मोदी प्रधानमंत्री जी बैठे हैं और राष्ट्रपति। अभी सुनने में बीजेपी वालों ने नकली फोटो बना दी है कॉपी एंड पेस्ट करके, कि राष्ट्रपति जी बैठी हैं और हम लोगों को फर्जी बुला रहा है कि लोग ये पिक्चर चला रहे, वो फर्जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ सावधान रहिए लोकतंत्र में। बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी की फोटो बना देंगे, मतलब नकली फोटो बनी कि नहीं बनी? अब कोई कहेगा नहीं, इसलिए नहीं कहेगा जिसका दाना उसका गाना। बताओ, आप बताओ, फर्जी फोटो बनी कि नहीं बनी? पता नहीं पहले की असली थी कि अब असली है। अब इसकी जांच कौन करेगा? इसकी इंटरनेशनल एजेंसी जांच कर सकती है। तो वो फोटो कहाँ से आई है उसकी भी जांच होनी चाहिए। उसको तो हम लोगों ने भी ट्वीट किया, मान लो बहुत सारे जर्नलिस्टों ने भी ट्वीट किया, बहुत सारे सामान्य नागरिकताओं ने भी ट्वीट किया। वो फोटो कैसे बाहर आ गई? कैमरामैन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का छापा पड़वा चाहिए। जिस पत्रकार ने ऐसी फोटो खींच दी अपनी कलाकारी से, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स। या फिर कांग्रेस के होली में वो इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंचना। अरे ये कार्यक्रम यहाँ का इफ्तार का समय निश्चित है, और जो लोग इफ्तार पे बुलाते हैं पहले से बुला के रखते हैं। मौलाना फरंगी महली, उन्होंने मुझे पहले से बुलाया था, उनके कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा हूँ। और आप सब समझदार लोग जानते हो इफ्तार का समय एक ही होता है सब, इसलिए एक ही कार्यक्रम में आप रह सकते हो।
हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस साथ गठबंधन है। कल ही हम लोग सब मंच पे थे। दल मिले हैं या दिल नहीं मिले? सब कुछ मिला है, आपको नहीं दिखाई दे रहा क्या नहीं मिला। और बीजेपी में कितने के दिल नहीं मिले? बीजेपी के लोग दिल मिले ना मिले बस मुस्कुराते रहिए। देखा नहीं जिन्होंने क्या क्या नहीं सुनाया, क्या क्या नहीं कहा, उन्हें कैसे गले मिलाया जा रहा है। जिन्होंने बुरा भला कहा, इतना बुरा भला कहा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। दिल मिले ना मिले लेकिन मुस्कुराते रहिए, गले मिला के चलिए। एक चर्चा बहुत आम चल रही है कि पहले हेमंत सोरेन को, उसके बाद अरविंद केजरीवाल, क्या अगला टारगेट अगले साल हो रहा है? अरे क्यों यार चंडू खाने कब छोड़ते हो यार, तुम्हारे लिए तो यही शब्द है चंडू खाने का। सर एक सवाल है, अभी जिस तरह से सर कल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसके बाद वो कह रहे हैं कि झारखंड में अघोषित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की वाइफ हो गई हैं, केजरीवाल जी की वाइफ को भी उन्होंने अघोषित मुख्यमंत्री बता दिया। और ये एक ऐसा लोकतंत्र है, वो केजरीवाल के ऊपर अटैक करते हैं कि अगर उनकी वाइफ इन सब मैटर में इन्वॉल्व हो रही है। लोकतंत्र में सवाल ये है कि आप झूठे मुकदमे लगा रहे हो। चंदा वसूली के लिए आपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे किया, बड़ी बड़ी कंपनियों से आपने पैसा वसूला है। इस मुद्दे पर बहस न हो इसलिए जानबूझ करके इस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी उठाती है और अपने मीडिया सहयोगियों के माध्यम से उसको प्रोपोगेट कराती है। सवाल ये है कि लोकतंत्र में क्या आप झूठे मुकदमे लगा करके किसी भी मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए इंसान को जेल भेज देंगे? आप कैबिनेट के डिसीजन को आप नहीं मानेंगे? अगर आज आप कैबिनेट के डिसीजन को नहीं मान रहे, कल आपके भी कैबिनेट डिसीजन को कोई नहीं मानेगा। और फिर आज अगर मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं तो कोई मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहेगा? वो तो एसओ बनना चाहेगा, नौकरी पाएगा, एसओ की अच्छी नौकरी है, हमें मुख्यमंत्री जेल भेजने को मिल जाएंगे। आप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, अगर इंस्टीट्यूशन को आप कमजोर कर रहे हैं इसका मतलब आप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। और इंस्टीट्यूशन को कोई कमजोर कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए कि आपने उद्योगपतियों से 1,000 करोड़ रुपए लिए, आपने 500 करोड़ रुपए लिए, 400 करोड़ रुपए लिए, आपने वैक्सीन की कंपनी को नहीं छोड़ा, आपने जिसको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को दबाव बनाया दूसरे दिन पैसा ले लिया। एक ही व्यक्ति अगर आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड से दे रहा है वो जायज पैसा है। सोचिए आप, कभी कल्पना करो केस क्या है। एक ही आदमी सब जगह पैसा पहुंचा रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड से अगर बीजेपी को 50, 55, 60 करोड़ रुपए दे रहा है तो वो सही पैसा है। इसीलिए मैंने कहा था, अगर आपको याद हो अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग निकालना, रुपया काला सफेद नहीं होता है, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। बीजेपी के लोगों ने कहा रुपया काला सफेद है, और आज सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के एक जज ने कहा कि सबसे बड़ा स्कैंडल अगर कुछ कोई हुआ है तो वो नोटबंदी हुई है, जिसमें काले धन को व्हाइट मनी कर दिया गया। और यही बात तो हम लोग कहते थे, याद कीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कुछ हुआ है तो वो नोटबंदी हुई है। तो ये नोटबंदी जैसी बातों को छिपाने के लिए, जीएसटी से जो उत्पीड़न उसको छिपाने के लिए, अपनी नाकामी छिपाने के लिए, नौकरी रोजगार नहीं दे पा रही सरकार उसको छिपाने के लिए मुख्यमंत्री को जेल भेजना और अपने सहयोगी मीडिया के माध्यम से इस तरह की बातों को पूछना और प्रोपोगेट करना। आज सवाल उत्तर प्रदेश में माफिया का है कि नहीं है, लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि इस उत्तर प्रदेश की हर परीक्षा लीक हुई है, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हुई है। और सोचो यहाँ का ब्रजेश पाल, उसने आत्महत्या कर ली हो डिग्री जला करके, नौकरी नहीं दे पा रही सरकार। इसलिए जो नाराजगी है उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। चलो अब चला। सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फौरन जमानत दे दी है और उनको जेल से रिहाई की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। मैं धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और इस देश का न्यायालय धीमे धीमे सभी को जेल से बाहर कर देगा और जीत आखिरी में सत्य की होगी। सर, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है? क्या एनडीए से निपट पाएगी पूरी है? ये जो दुर्व्यवहार का ब्रह्मांड रिकॉर्ड बनाया है भारतीय जनता पार्टी,
झूठ बोलने का भरपूर रिकॉर्ड बनाया, इसका जवाब जनता देने जा रही है इस बार। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछली सरकारें दंगा करवाती थी और गुंडे सुरक्षित थे, लेकिन इस बार गुंडे असुरक्षित दिख रहे हैं। जो मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस लेता हो, उससे बड़ा कौन हो सकता है? जो मुख्यमंत्री पर अपने मुकदमे वापस लगने का आरोप हो, लगाने का आरोप हो, वापस लेने का, कोई नहीं जानता क्या? कौन नहीं जानता कि उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए? क्या कभी कोई ऐसा मुख्यमंत्री बना हुआ जिसने अपने मुकदमे वापस लिए हों? और फिर माफिया की सूची जारी क्यों नहीं करते हैं? टॉप 10 उत्तर प्रदेश के कौन माफिया हैं, उसकी सूची जारी क्यों नहीं करते हैं? ये जानबूझ करके माफिया और इस तरह की बहस में सबको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। जो पेपर लीक हुए हैं, जो अब तक की 10 परीक्षाएं पेपर लीक हुई हैं, उन नकलची माफियाओं के बारे में क्या कहेंगे? जो पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग ही करा रहे हैं, उन माफियाओं के बारे में क्या करेंगे? लीक माफिया, पेपर लीक माफिया, उनके बारे में क्या कहेंगे? अगर एक भी शब्द बोला हो तो बता दो इन्हें। अग्निवीर जैसी नौकरी कोई नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता। बताओ, दिल्ली वाले या लखनऊ वाले एक शब्द कह रहे हो तो बता दो। राजपूत आ जाओ, पीछे जाओ, उधर सुधर। जैसे आपने पीडीए का डुप्लीकेट की बात की, सारा किधर? इशारा क्या है? जब कोई ब्रांड फेमस हो जाती है तो उसी की नकल करके कुछ लोग बाजार में आ जाते हैं। इशारा आप समझदार हो, सब जानते हो। प्रत्याशी बदले जा रहे हैं, इसको क्या कहना? हाँ, एक तो बदले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी अनाउंस नहीं कर पा रही। उनके जो प्रत्याशी हैं वो जनता दौड़ाई जा रही है, कुछ अपने वापस कर रहे हैं। सोचो, गुजरात में जिन्हें टिकट दी गई टिकट वापस कर दी, मणिपुर में प्रत्याशी नहीं मिल रहे, ढूंढे, नॉर्थ ईस्ट में प्रत्याशी नहीं मिले, ढूंढे, लद्दाख जा नहीं सकती बीजेपी। सोचिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, वो दक्षिण भारत में कहां प्रत्याशी इनके पास, नॉर्थ ईस्ट में कहां प्रत्याशी इनके पास, लद्दाख में और इस इलाके में पूरा इनके खिलाफ खड़े लोग हैं। ये लोग कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा समुद्र का इधर उधर हो गया था, लेकिन रिजांगला जैसे मेमोरियल जो चीन ने तोड़ दिया, उसके बारे में क्यों चुप रही लोग? क्या चीन से घबराती है भारतीय जनता पार्टी? ओवैसी और अन्य नेता मुख्तार के घर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो गरीबों के प्रतिभा से उनकी छवि खराब की। जिस तरीके से लोगों ने स्वीकार नहीं किया था कि गाड़ी पलटने से इनकाउंटर हो जाता है, उसी तरीके से लोग ये भी महसूस कर रहे हैं कि जेल में जहर दिया गया है और लोग चर्चा कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं। सोचो, जो सरकार की हिफाजत में जिसकी जान चली जाए। इसीलिए तो हमने कहा कि जो जीरो टॉलरेंस कहने वाले हैं, वहां कहीं भी कोई मारा जा सकता है सरकार के माध्यम से। जो आरोप सरकार पे लग रहे हैं, और हम और आप नहीं भूले हैं, बगल में ही बुलडोजर से मां बहन को जिंदा जला दिया था, याद होगा? तो जो सरकार ये दावा करती हो कि जिन अधिकारियों ने जिंदा जला दिया था उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, वहीं आपको याद होगा एक थाने में क्षत्रिय बिरादरी का नौजवान, उसकी हत्या हो गई थी, कहा था कार्रवाई होगी पुलिस पर। क्या कार्रवाई हुई पुलिस ने? अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कुछ, तो मैं क्या करूं उसके लिए? इस बार रिकॉर्ड मतों से कन्नौज में जीत होने जा रही है। आप लड़ेंगे था? क्या बताऊं, कितनों की आई साइट चेक करूं? क्यों सस्पेंस रखा है भाई? हर काम अच्छे दिनों में होना चाहिए। परसों थाने में युवा खेल रहे थे बीजेपी के लोग,
और उनको लाया गया थाने में, और फिर बीजेपी का नगर अध्यक्ष आता है और उनको जबरदस्ती खींच के वहाँ से लेके जाता है, तब वहाँ पर जूता लाठी सब चलता है, उसके लिए कुछ नहीं पूछेंगे आप लोग? ये पत्रकार सब जानते हैं कि बीजेपी हारने वाली है, इसीलिए सवाल हम लोगों से पूछ रहे हैं।